अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ कॉनिक। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ये कॉनिक क्या है एंड व्हाट इज़ इट्स एसेंट्रिसिटी, और इस कॉनिक का एसेंट्रिसिटी जो है ये क्या होता है, क्योंकि कॉनिक का सारा डिपेंड जो है वो एसेंट्रिसिटी पर होता है। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि एसेंट्रिसिटी क्या है। कॉनिक का डिफिनीशन हमारे पास ये है, the set of all points in the plane in such a way that their distance from a fixed point, इस fixed point को क्या कहते हैं, focus, has a constant ratio to its distance from a fixed straight line। इस straight line का क्या नाम है, डायरेक्ट्रिक्स, is called a conic। मतलब ये कि हमारे पास उन पॉइंट्स की मजमूए को हम कॉनिक कहते हैं जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर हम फोकस के साथ ले लें और उन पॉइंट्स का डिस्टेंस हम एक फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स के साथ ले लें, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो दोनों डिस्टेंसेस हैं उनका रेशो ले लें। अगर एक पॉइंट का रेशो ले लें, दूसरी पॉइंट का रेशो ले ले, तीसरी पॉइंट का रेशो ले ले, सारी पॉइंट्स का रेशो अगर सेम आ जाए तो उन पॉइंट्स ने जो करो बनाया है उस करो को हम कॉनिक का नाम देंगे। अब डायग्राम पर मैं उसे रिप्रेजेंट करके समझा देता हूँ। हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन को एक्सिस ऑफ द कॉनिक कहते हैं। ये एक्सिस ऑफ कॉनिक है, ये कॉनिक का एक्सिस है। अब इस एक्सिस पर हम एक कॉनिक ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक कॉनिक ले लिया है। ये कॉनिक पैराबोला भी हो सकता है, ये कॉनिक एलिप्स भी हो सकता है, और ये कॉनिक जो है ये हाइपरबोला भी हो सकता है। ये हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास h, k। ये कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट क्या है, ये फोकस है। ये हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस है। अब इस साइड पर एक लाइन ले लेते हैं। ये एक फिक्स्ड लाइन है जहाँ जिस तरह मैंने डिफिनीशन में बताया कि डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर हम इस कर्व पर पॉइंट्स ले लें, मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट फी, इसकी कोऑर्डिनेट्स है x, y। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है P1 जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं P2 जिसकी कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लें, इसी तरह इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लें, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लें। किस तरह लेंगे हम डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे, यानी फी एफ के दरमियान हम डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे, हम इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे। पी एफ डिस्टेंस हमारे पास बराबर होगा, फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये हमारे पास पी एफ डिस्टेंस हम इस फार्मूले की मदद से मालूम करेंगे। इस तरह P1 एफ डिस्टेंस भी हम इसी फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। P2 एफ डिस्टेंस भी हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास P और F, P1 एफ P2 एफ के दरमियान का डिस्टेंस होगा। अब P और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे हम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास D के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम M का नाम दे देते हैं। इसी तरह P1 और इस लाइन के दरमियान वाला डिस्टेंस को हम D1 का नाम देंगे, ये D1 है, और ये पॉइंट हमारे पास है M1। इसी तरह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास D2 के बराबर होगा
और ये पॉइंट होगा M2। अब PM डिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे? PM डिस्टेंस हमारे पास बराबर है D के, और D को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। वो फार्मूला हमारे पास ये है, ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन का इक्वेशन है। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एनीवेयर इन द प्लेन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लाइन और पॉइंट के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला ये है, x1 y1 हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। हम जो भी ले लें, हम इस फार्मूला की मदद से ये डिस्टेंस डी डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, d1 भी मालूम कर सकते हैं और d2 भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम pf डिस्टेंस और pm डिस्टेंस का रेशो ले ले, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो ले ले, और अगर हम p1f और p1m का रेशो ले लें, p1f और p1m का रेशो ले लें। इसी तरह अगर हम p2f और p2m, p1m1 है यहाँ पर, p2f और p2m2 का रेशो ले लें। हमारे पास हम pf डिस्टेंस इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे, pm डिस्टेंस इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस का रेशो लेंगे, यानी इस डिस्टेंस को इस पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह p1f डिस्टेंस हम इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे, p1m1 डिस्टेंस हम इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे और दोनों डिस्टेंसेस का रेशो लेंगे, इस डिस्टेंस को इस पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह p2f डिस्टेंस भी हम इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे, p2m2 डिस्टेंस भी हम इस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस का रेशो लेंगे। अगर ये रेशो कांस्टेंट रहे, यानी इन सारे रेशोज़ का, इन ये तीन रेशोज़ मैंने ले लिए हैं, इनका अगर रेशो कांस्टेंट आ जाए तो इस कांस्टेंट रेशो को हम इसेंट्रिसिटी का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी है। और इन पॉइंट्स ने जो करो बनाया है, यानी φ1 φ2, इन पॉइंट्स ने जो करो बनाया है, ये करो हमारे पास क्या है? कॉनिक। अब एक मरतबा फिर डिफिनीशन को देखिए, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन इन सच अ वे, प्लेन में हमारे पास ये पॉइंट्स है p, p1, p2, इन सच अ वे दियर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फोकस, जिन इस पॉइंट का फोकस के साथ अगर हम डिस्टेंस ले ले, हैज अ कांस्टेंट रेशो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस के साथ अगर हम डिस्टेंस ले लें और डायरेक्ट्रिक्स के साथ डिस्टेंस ले लें, इसका जो रेशो है ये एक पॉइंट के साथ, दूसरी पॉइंट के साथ, तीसरी पॉइंट के साथ, यानी सारे पॉइंट्स के साथ अगर कांस्टेंट आ जाए, सेम आ जाए, तो इन पॉइंट्स ने जो कर्व बनाया है ये हमारे पास क्या है? यानी द सेट ऑफ पॉइंट्स ये क्या है? ये कॉनिक है। और इस रेशो को हमने किसका नाम दे दिया? इस रेशो को हमने इसेंट्रिसिटी का नाम दे दिया। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू तो हमारे पास दो डिस्टेंसेस का रेशो है, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास जब ई के बराबर होगी तो इस कॉनिक को हम पैराबोला कहेंगे। जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 होगी तो ये कॉनिक होगा एलिप्स, और जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये कॉनिक होगा हाइपरबोला। ये हमारे पास कॉनिक और इसकी इसेंट्रिसिटी का एक्सप्लेनेशन था। और हमने ये जान लिया है कि पैराबोला हम किस कॉनिक को कहेंगे, एलिप्स किस कॉनिक को कहेंगे और हाइपरबोला
किस कानिक को कहेंगे। इंशाअल्लाह मैं अपने आइंदा लेक्चर्स में इन सब को डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।